क्या इंडिया में करोड़ वोटर्स का डेटा सेफ नहीं? क्या हो जब ईसीआई हमेशा जिस पे कि इल्जाम लगता है कि वे डेटा ही नहीं शेयर करते, सब छुपाने की कोशिश करते हैं, अब उन पे ये इल्जाम लग जाए कि उन्होंने डेटा तो दिया पर आम जनता को नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज को। तो क्या ईसीआई आम जनता के डेटा को पास ऑन कर रही है? सोचिए व्यूअर्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर देश का पूरा भरोसा है। हम अपना नाम, एड्रेस, नंबर, फोटो सब दे देते हैं उन्हें क्योंकि हमें लगता है कि ये सब सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए यूज होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ईसीआई आम जनता का ट्रस्ट तोड़कर दूसरे लोगों को फायदा दे रही है? क्योंकि अभी एक बड़ा एक्सपोज हुआ है और सच कहे तो ये सुन के आपको लगेगा कि जिस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वही सबसे ओपेक लग रहा है। रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कंट्रोवर्सी भी मचाई थी। ये कहा था कि द ईसीआई वुड नॉट शेयर वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ पोलिंग टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ वुमेन वोटर्स। पर क्या हो जब पता चले कि ईसीआई हमारे डेटा का ध्यान ही नहीं रख रही और उसे खुलेआम शेयर कर रही है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये खुलासा किया है कि ईसीआई ने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ वोटर डेटाबेस शेयर किया था और ये कोई छोटी बात नहीं है। वोटर डेटाबेस मतलब फोटोग्राफ्स, एड्रेसेस, डेमोग्राफिक डिटेल्स, सब कुछ, मतलब आप और मैं जैसे आम सिटीजन्स का कंप्लीट प्रोफाइल। और बात यही खत्म भी नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने इस डेटा को प्राइवेट कंपनीज के साथ भी शेयर किया फॉर अ पेंशन वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट देन लेड बाय द तेलंगाना राष्ट्र समिति, नाउ भारत राष्ट्र समिति, हायर्ड प्राइवेट फर्म्स टू वर्क विद दिस डेटा। मतलब जो डेटा सिर्फ इलेक्शन के लिए था वो एक पेंशन स्कीम और फिर और भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज हुआ। 2019 में तेलंगाना ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इंश्योर करो कि पेंशन लेने वाले बेनिफिशियरीज अलाइव है और उनके डिटेल सही है। साउंड्स हार्मलेस, राइट? लेकिन प्रोसेस काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बेनिफिशियरीज को अपना सेल्फी अपलोड करना पड़ता था और वो सेल्फी कंपेयर होती थी उनके इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक डेटा से। मतलब जो फोटो आपने अपने वोटर आईडी के लिए दिया था वो अब पेंशन के लिए वेरीफाई हो रहा था और इस पूरे सिस्टम को बनाने और चलाने में प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थी। एक इनवॉइस सामने आया पॉप्सीडेक्स टेक्नोलॉजीज की जिसमें क्लियरली लिखा था कि इंटीग्रेशन डन विद AWS टू कंपेयर लाइव फोटो विद एपिक कार्ड फोटो। अब सोचिए, मतलब वोटर आईडी डेटा डायरेक्टली इंटीग्रेट हुआ था पेंशन वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ। एक आरटीआई एप्लीकेशन जो प्रिवेसी एक्टिविस्ट SQ मसूद ने तेलंगाना के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में फाइल किया था, उसने एक बड़ा खुलासा किया। आरटीआई रिप्लाई से पता चला कि 2019 में हैदराबाद बेस्ड टेक फर्म पॉप्सीडेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम पे काम किया था। एक्टिविस्ट मसूद के क्वेरी के जवाब में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में एक इनवॉइस भी था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि पॉप्सीडेक्स ने तेलंगाना सरकार के मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इंक्लूडिंग ये पेंशन वेरिफिकेशन सिस्टम। इसका मेन काम था ये कंफर्म करना कि जो सिटीजन पेंशन ले रहे हैं वो एक्चुअली अलाइव है या नहीं। इसी के बीच में पॉप्सीडेक्स के ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे दिए थे। मैनेजिंग डायरेक्टर GT वेंकटेश्वर राव ने बोला कि द प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ऑल डेटा सेट्स used for the application and approvals for use are decided by the government of Telangana. The application is hosted by the government in its data center. We have no data access. और वहीं उनके co-founder वेंकट रेड्डी ने बोला कि to the extent I am aware, the application does not use ECI data. लेकिन इनवॉइस तो कुछ और ही बोल रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा था कि इंटीग्रेशन एपिक डेटा के साथ हुआ है और बात सिर्फ पेंशन तक लिमिटेड नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, रियल टाइम डेटा ऑथेंटिकेशन। 2020 में इसे ट्रायल किया गया म्यूनिसिपल इलेक्शंस के ड्यूरिंग, जहां वोटर की फेशियल ऑथेंटिकेशन हुई यूजिंग एपिक डेटाबेस। उसके बाद RTDAI एक्सपैंड हो गया एजुकेशन सेक्टर में, डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज, तेलंगाना पोर्टल तक। मतलब स्टूडेंट्स के एडमिशन वेरीफाई करने के लिए भी वोटर आईडी का फोटो यूज हुआ। गवर्नमेंट की 2023 की प्रेजेंटेशन ओपनली दिखाती है कि कैसे RTDAI एक जनरल पर्पस ऑथेंटिकेशन टूल बन गया है। पेंशन से लेकर ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और भी स्कीम्स था। ये सब देखकर प्रिवेसी एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई। 28 अगस्त 2025 को एक्टिविस्ट श्रीनिवास कोडली ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कंप्लेंट भेजी। उनका एलिगेशन क्लियर था, अनलॉफुल शेयरिंग एंड मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल रोल फोटोग्राफ्स एंड नेम्स बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर इट्स फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन वाया RTDAI। एक्टिविस्ट कोडली ने डिमांड किया कि ऑडिट हो और जितने भी एपिक फोटोग्राफ्स एक्सटर्नल एजेंसीज के पास गए हैं उन्हें डिलीट किया जाए। और उन्होंने एक और बात हाईलाइट
वायलेट की। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इग्नोर्ड द सुप्रीम कोर्ट्स 2015 जजमेंट ऑन आधार वोटर आईडी लिंकिंग। मतलब जो लिंकिंग सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट की थी उसी से लूप होल बन गया डेटा शेयरिंग का। अब एक 2018 का लेटर भी सामने आया जो तेलंगाना के सीईओ ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था। उसमें क्लियरली लिखा है कि सीईओ ऑफिस सप्लाइड शेयर्ड द इलेक्टोरल रोल एपिक डेटाबेस विद द SRDH एप्लीकेशन। SRDH मतलब स्टेट रेसिडेंट डेटा हब, एक स्टेट लेवल डेटाबेस जिसमें नाम, एड्रेस, एज, जेंडर एंड फोटोग्राफ्स सब होते हैं। मतलब ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है कि वोटर डेटा शेयर हुआ था। अब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ECI को लिखित क्वेरीज भेजे अबाउट टर्म्स ऑफ डेटा शेयरिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। ऑफिशियल साइलेंस इटसेल्फ एक बड़ा सवाल है। अगर सब ट्रांसपेरेंट होता तो जवाब देना मुश्किल क्यों होता। और अब सवाल ये है कि आम जनता को इससे क्या लेना देना। तो बहुत कुछ। पहला, आइडेंटिटी थेफ्ट रिस्क। आपका नाम, एड्रेस, फोटो एंड फोन नंबर प्राइवेट फर्म्स के पास जाकर मिसयूज हो सकता है। फेक लोन्स, सिम कार्ड्स, फ्रॉड्स सब पॉसिबल है। नेक्स्ट, सर्वेलेंस स्टेट। जब गवर्नमेंट एक ही डेटाबेस को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करेगी तो आपको ट्रैक करना इजी हो जाएगा। आप कौन से स्कूल गए, कौन सी बस ली, कहाँ वोट दिया, सब एक जगह लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। वोटर रोल अगर थर्ड पार्टीज के पास है तो टारगेटेड कैंपेन्स और प्रोफाइलिंग पॉसिबल है। मतलब इलेक्शंस का फेयरनेस खतरे में है। नेक्स्ट, कंसेंट वायलेशन। सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने अपने डेटा सिर्फ इलेक्शन के लिए दिए थे, उसके बियॉन्ड यूज करना एक डायरेक्ट ट्रस्ट ब्रीच है। अब इंडिया के डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी सिर्फ ईवीएम्स और पोलिंग बूथ्स पर डिपेंड नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट है वोटर रोल, और अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हर इलेक्शन सस्पेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि वोटर रोल डेटा जिसमें वुमेन और सभी सिटीजन्स के फोटोज है वो थर्ड पार्टीज तक पहुंच रहे हैं। इजंट दैट आयरॉनिक? ये पूरा केस एक वार्निंग है। इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी अकाउंटेबल हो, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज नहीं। क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे ECI भी अपना डेटा ओपेक तरीके से शेयर कर रही है तो फिर किससे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करे। अब इस केस में ECI का साइलेंस भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और ये सिर्फ तेलंगाना की कहानी नहीं है। आज तेलंगाना है, कल कोई और स्टेट भी हो सकता है। अगर हमने अभी डिमांड नहीं की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की तो वोटर डेटा एक कमोडिटी बन जाएगी, गवर्नमेंट्स और कंपनीज दोनों के लिए एक गोल्ड माइन। और जब सिटीजन्स का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी नाम की सिर्फ एक इल्यूजन रह जाती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।